हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज परसेंटेज के अंदर सेकंड क्लास, एक क्लास हमने कंप्लीट कर ली परसेंटेज की। इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे वहाँ पर। परसेंटेज क्या होती है, परसेंटेज किस तरह हम परसेंटेज को भिन्न में बनाते हैं, भिन्न से कैसे परसेंटेज के अंदर बदला जाता है, एक बार और जैसे उनका रिविज़न करते हैं एक बार और। जैसे 1/2% कितना होता है, उसी तरह 1/3%, 1/4%, थोड़ा फास्ट रिवीजन करेंगे आज। 1/5%, 1/6%, ठीक है, 1/7%, ठीक है। वहाँ से उसी तरह 1/8%, 1/9%, 1/10% बराबर है क्या आएगा, ठीक है। उसी तरह 1/11, 1/12, ठीक है। ध्यान रखें उसी तरह जैसे अपने पास कुछ भी 1/20 है, ठीक है, 1/25 है। ये चीज़ें वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि कैसे कैसे ये चीज़ें आती हैं। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, जब भी यदि परसेंटेज की बात की जाए, जैसे 1% है, अब परसेंट जहाँ पर भी लगा हो उसका मतलब है नीचे 100 लिखना है, पहले ये चीज़ याद रखें, ठीक है। इसका मतलब 1% का मतलब हमने भिन्न बना दी, 1/100 आ जाएगी। उसी तरह वापिस 1/100 है, 1/100 है, इसे वापिस परसेंटेज के अंदर चेंज करेंगे। परसेंटेज के अंदर चेंज करेंगे तो गुणा के अंदर क्या कर देंगे 100, 100 से 100 कैंसिल आउट, 1% आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि 1% को यदि हम भिन्न के अंदर बदल रहे हैं तो परसेंटेज को हटाकर नीचे 100 लिखेंगे। उसी तरह यदि भिन्न दी गई है 1/100, उसे वापस परसेंटेज के अंदर बदलते हैं तो गुणा के अंदर 100 कर देंगे। अब यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये जैसे 1/2 बराबर है क्या परसेंट होता है 50%। कहने का मतलब 1/2 भिन्न दी गई, इसको परसेंटेज के अंदर चेंज करेंगे, गुणा के अंदर 100 कर देंगे, 2 से काटे कितना आ जाएगा 50, यानी 50% आ जाएगा। उसी तरह 1/3% को 1/3 गुणा के अंदर 100 लिख देंगे। है चीज़ें किसी को याद रहे तो ठीक है, वरना गुणा के अंदर 100 रख कर भी कर लेना, ठीक है। 1/3 बराबर है कितने परसेंट होती है 33 है 1/3%, ठीक है। उसी तरह 1/4% बराबर है 1/4% बराबर है कितना होता है 25%। 1/5 बराबर है कितना होता है 20%। 1/6% बराबर है कितना होता है 16 सही 2/3% होता है, ठीक है। ये चीज़ धीरे धीरे हम चीज़ों को प्रैक्टिस करते चलेंगे, याद रह जाएंगी, ठीक है। इनको ध्यान रखें अच्छी तरह। 1/7 सबसे ज़्यादा यूज़ होती है 1/7, इसे क्या लिख सकते हैं 14 सही 2/7%, ठीक है। 1/8 को क्या लिखेंगे 1/8, ये बिल्कुल ईजी है, बार बार 1/8 फ्रैक्शन आती है, परसेंटेज में बदलें 12.5%, ठीक है। 1/9 को 11 सही 1/9% होती है। देखो ये दोनों याद रखने एकदम अच्छी तरह याद हो जाएंगे। देखो 1/9 की फ्रैक्शन क्या होती है 11 सही 1/9% होती है। उसी तरह 1/11 है, उसकी फ्रैक्शन कितनी होगी 9 सही 1/11% होगी, ठीक है। ये चीज़ थोड़ी साथ साथ याद करेंगे। 1/9 की हम परसेंटेज बदलेंगे तो 11 से 1/9% आएगी। 1/11 की हम परसेंटेज बदलेंगे तो 9 से 1/11%। उसी तरह 1/10 बराबर है कितना होता है 10%। 1/12 इंपॉर्टेंट है, 1/12 बराबर है कितना होता है 8 से 1/3%। 1/20 बराबर है कितना होता है 5%। 1/25 बराबर है कितना होता है 4%, ठीक है। ये चीज़ों को याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। इनको थोड़ा रिविजन करेंगे, धीरे धीरे इनकी प्रैक्टिस करते चलेंगे, अपने आप याद रहने लग जाएगी, ठीक है। जैसे हम बात करें, जैसे यहाँ से किस तरह, जैसे अपने पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे और थोड़ा रिवीजन करते हैं, जैसे हम चीज़ों को समझें। जैसे 1/7 है, 1/7 बराबर है कितनी परसेंटेज होती है 14 सही 2/7। जैसे 4/7 की बात करें तो देखो 1/7 है कितनी होती है, देखो 1/7 बराबर है कितनी 14 सही 2/7% आता है। अब 4/7 मिल जाए कई बार तो इसको 4 से यहाँ गुणा कर देंगे, 4 से यहाँ गुणा कर देंगे, ठीक है। देखो तो कैसे करें, देखो इसका मतलब 14 को भी 4 से गुणा करेंगे, 14 चौके 56, 2 की भी हम 4 से गुणा करनी जरूरी है। ये मत छोड़ देना कि 14 की 4 से गुणा कर 56 कर दिया, ठीक है। 8/7 आ जाएगा। अब 8 को 7 से भाग करेंगे, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से बड़ी है तो एक बार और भाग करेंगे। 7 एकम 7, 1 सही 1/7 आएगा। 57 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 58 सही 1/7% हो जाएगी। कहने का मतलब 4/7 फ्रैक्शन दी गई है, परसेंटेज में क्या होता है 58 सही 1/7% होता है ना, 57 सही, ध्यान रखें। यहाँ पर 56 दिया हुआ है, ठीक है ना, 56 57 सही 1/7%, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखें।
देखो 14 की 4 से गुणा करें 56 आया, 8/7 आया, ठीक है। 8 को 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, 1 से 1/7, तो 56 में एक और जोड़ देंगे तो 57 से 1/7% आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए अच्छी तरह। उसी तरह यदि कोई भी क्वेश्चन जैसे अपने पास हो, जैसे 100% की बात की जाए, परसेंटेज को हटाएंगे, नीचे 100 लिख देंगे। इसका मतलब जब भी इस तरह की टाइप आए तो 100% कितना होता है, एक फ्रैक्शन होती है। 100% को हम भिन्न में बदलेंगे तो एक आएगा। उसी तरह 200% को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे भिन्न, तो 200/100 लिख देंगे। 2 0 से 2 0 चला जाएगा, भिन्न की आई 2, 2/1 कहने का मतलब भिन्न फ्रैक्शन 2 आई है। इस तरह की जब भी क्वेश्चन आए कि जैसे मैं 10,000%, तो 1000 के नीचे 100 लिखेंगे, 2 0 10 आ जाएगी भिन्न। जैसे 1200% काटेंगे, 2 0 से 2 0 12 आ जाएगी। कहने का मतलब इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए 100%, 2 से 300, तो वही इसका आंसर होता है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ 1500% काटे तो 15 फ्रैक्शन आ जाएगी। देखो 1500% की बात करें तो 1500 बटे में नीचे 100 आ जाएगा, काटने पीटने के बाद में वही 15 फ्रैक्शन आ जाएगी, ठीक है, ध्यान रखें। उसी तरह 15 फ्रैक्शन आई, इसको परसेंटेज में बदलेंगे, इसको 100 से गुणा करेंगे, वापस 1500% आ जाएगा, ठीक है। जैसे 2%, 2 भिन्न आई है, इसको परसेंटेज में बदलेंगे, गुणा में 100 कर देंगे तो 200% आ जाएगा। एक भिन्न आई है, इसको वापस परसेंटेज में बदलेंगे तो गुणा के अंदर 100 करके 100% वापस आ जाएगी, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिए अच्छी तरह। अब इनके अंदर जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, कहने का मतलब क्या है, जैसे 2 से 16 सही 2/3% आ जाए, इसको हम फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, 2 से 16 सही 2/3% आ जाए। अब इसको कैसे निकालें, एक तो देखो उसी तरह परसेंटेज को हटाएंगे, नीचे 100 लिखेंगे, तो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में ऐड करेंगे। यदि टाइम हो एग्जाम के अंदर तो कर लेना इसी तरह, ठीक है। कई बार क्या होता है, कई पेपर होते हैं जिसके अंदर टाइम फालतू होता है, वहाँ से कर सकते हैं हम ऐसे। 2 से 16 की 3 से गुणा करेंगे, फिर 2 ऐड करेंगे, जो आएगा उसके नीचे 100 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व करें, देखो 2 से 16 सही 2/3%, ये 3-4 चीज़ें हैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है, एक 337 वाले है, इनको थोड़ा अच्छी तरह समझें। देखो इसको, एक तो ये है कि 2 से 16 की 3 से गुणा करेंगे, 2 ऐड करेंगे, नीचे 100 लिख देंगे। या फिर इसको कैसे लिखे, देखो 2 से परसेंटेज प्लस में 16 सही 2/3% लिख देंगे, ठीक है। उसी तरह अब 2 से परसेंट, इस परसेंटेज को हटाएंगे, सिर्फ 2 बच जाएगा। 2 + 16 सही 2/3% कितना होता है, चेक करें। 16 सही 2/3% कितना होता है, 1/6। बस यहीं से आंसर आ जाएगा। 6 दूनी 12 रेखें 13/6। इसका मतलब 2 से 16 सही 2/3% बराबर है कितना होगी, इसकी फ्रैक्शन 13/6 आ जाएगी, ठीक है। देखो कितना आसान है निकालना। उसी तरह जैसे 337 सही 1/2 आ जाए, जैसे हम बात करें 337 सही, यही पे कर देते हैं। यदि 337 सही 1/2% को भिन्न में बदलेंगे तो कैसे, 300 में तोड़ देंगे इसे, 300% प्लस में क्या कर देंगे 37 सही 1/2%। अब 300% हटाएंगे, नीचे 100 आएगा, 2 0 से 2 0, 3 + 37 सही 1/2% चेक करें, ठीक है। 37.5 किससे फ्रैक्शन से आया हुआ, 37.5 याद रखें। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए बिल्कुल ईजी है निकालना, ठीक है। 37.5 अब यहीं से कैसे 3/8 की होती है, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, देखो 1/8 है, मैं यदि इस 3 से गुणा करूंगा, देखो 1/8 है तो ये देखो 37.5% होती है, 3/8 की होती है। कैसे होती है, देखो यहां से बात करें जैसे 12 सही 1/2%, यानी 1/8 बराबर है 12 सही 1/2%। अब 3/8 निकालने हैं तो यहाँ पर भी 3 से गुणा करेंगे, यहाँ पर भी 3 से गुणा करेंगे, तो 12 36। उसी तरह एक की भी 3 से गुणा करेंगे, 3/2, तो 3 को 2 से भाग करूंगा, 2 एकम 2, कहने का मतलब 36। यहाँ पर 1 से 1/2 आया तो 36 में 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 37 से 1/2, ठीक है। अब इसका आंसर आ जाएगा 8 3 24 और 3 कितना आ गया, 24 और 3 कितना आएगा भाई 27/8। इसका मतलब 337 से 1/2% बराबर होता है, फ्रैक्शन कितनी आएगी 27/8, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, 2 से 16 वाले इंपॉर्टेंट है और 337 वाले, इन दोनों को थोड़ा अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब ज़्यादा ये नहीं पूछता, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ 972 की ज्ञात करें, ठीक है, जैसे 867 की ज्ञात करें। जो चीज़ रिपीटेड है, जैसे बार बार एग्जाम के अंदर पुट होती हैं, 2 से 16 सही 2/3% की कई बार एग्जाम के अंदर रिपीटेड चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ 9 से 5 की परसेंटेज ज्ञात करें, ठीक है। कई चीज़ें हैं जो बार बार रिपीटेड चलती आ रही हैं, वही चीज़ें नहीं तो सभी संख्याओं की परसेंटेज थोड़ी करनी है यहाँ पर, ये सभी संख्याओं की हम परसेंटेज करते चलेंगे, ठीक है। जैसे मैंने 1/12 लिख दिया, यहाँ पर 1/13 नहीं लिखा, ठीक है, 1/14 भी नहीं लिखा, इस तरह की चीज़ें नहीं होती,
ठीक है, जैसे 1/19 भी नहीं लिखा। जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम के अंदर आती हैं, रिपीटेड होती चली जाती हैं, ठीक है, हम फालतू चीज़ें करने से कोई लाभ नहीं है, ठीक है ना। अब इनको थोड़ा अच्छी तरह कर लें रिविजन। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन एक कक्षाओं के अंदर हमने अच्छे क्वेश्चन किए थे। अब इसके अंदर क्वेश्चन करेंगे अच्छी तरह से। कैसे क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन लगाए सर, अगर किसी संख्या में 1330 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 337 सही 1/2% बनता है। 337 सही 1/2% बनता है। यदि किसी संख्या में 1330 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 337 सही 1/2% बनता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। आप देखो, हम प्रैक्टिस कर लिया तो याद है तो डायरेक्ट सोच सकते हैं, नहीं याद है तो हम बनाएंगे उसी तरह। देखो हम थोड़ी देर पहले प्रैक्टिस किया था, इसको कैसे तोड़ेंगे। 300% प्लस में क्या कर देंगे, 37 सही 1/2% कर देंगे, ठीक है, यहाँ से निकल के आया था उसी तरह। अब यहाँ से कितना आएगा, 3 प्लस इसकी बात करें तो कितना आया था, यहाँ से किया हुआ है, ठीक है, कितना आया था यहीं पर, जैसे 1/8 किया था ना वहाँ पर, तो कितना आया था देखो, 3 8 24 और 3 कितना आ गया, 27/8 आ गया। जैसे 1/8 बराबर है 12.5% होता है, ठीक है, वहाँ पर 3 से यहाँ गुणा किया था, 3 से यहाँ गुणा किया था, ठीक है। चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखें, इसी तरह बार बार प्रैक्टिस करेंगे, याद रह जाएगा। इसका मतलब ये चीज़ 27/8 आ जाएगा। अभी 37.5% को सोल्व किया तो कितना आया, 27/8 है। हमेशा याद रखें पूरे चैप्टर के अंदर ये 8 है, ओरिजिनल नंबर है अपना, ठीक है, कोई संख्या 8 रही होगी, 8 का 337 सही 1/2% जोड़ करेंगे तो कितनी आती है वो संख्या, 27 आती है, ठीक है। 8 के अंदर 337 सही 1/2% जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा, ठीक है। उसके बाद में आगे क्या दिया गया है, अगर किसी संख्या में 1330 जोड़ दिया जाए। अब कोई संख्या वहां से 8 रही है, जैसे एक चीज समझें, जैसे मैं 8 का 337 सही 1/2% जोड़ करूँ तो 27 आता है। अब 8 के अंदर क्या संख्या जोड़ूं कि मैं 27 आ जाए, यहाँ पर जो संख्या है वो कितनी जोड़नी पड़ेगी, 19। अब 19 न जोड़कर कितनी संख्या इसके अंदर जोड़ी गई है, 1330 जोड़ी गई है, ठीक है। अब देखो 19 यूनिट का मान 1330 है तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 1330 बटे में कितना आएगा, 19, काट देंगे, ठीक है। 9 से कट जाएगा, 7 से चल जाएगा क्या, ठीक है, 7 से, इसका मतलब 1 यूनिट का मान यहाँ से कितना निकल के आएगा, 70 आ जाएगा, ठीक है। 19 यूनिट का मान 1300, देखो कोई संख्या 19 जुड़ रही है, अब 19 न जुड़कर 1330 जोड़ी गई, 19 यूनिट का मान ये है तो 1 यूनिट का मान 70 आ जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया वास्तविक संख्या ज्ञात करें, तो वास्तविक संख्या ओरिजिनल नंबर यही था, वहाँ पर 1 यूनिट का मान 70 है तो 8 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 856 कितना आ जाएगा, वास्तविक संख्या क्या है, 560 है, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा अच्छी तरह करें। इससे पहले भी हमने इस तरह के 4 क्वेश्चन डिस्कस किए थे पिछली कक्षाओं के अंदर। ये यहाँ पर हर एक बार हम गलत करते हैं, क्वेश्चन को ठीक तरह से नहीं पढ़ते, ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इन क्वेश्चनों को थोड़ा अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, रकम को थोड़ा अच्छी तरह पढ़े ध्यान से। जैसे पिछली कक्षा के अंदर हमने 4 क्वेश्चन किए थे इंपॉर्टेंट, उसी तरह आज भी 4 क्वेश्चन करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन के अंदर गलत कर जाते हैं हम जल्दी में, ठीक है ना। जैसे 1330 जोड़ा तो हम कई बार 8 के स्थान पर लिख देते हैं, ठीक है, कई बार 27 के स्थान पर लिख देते हैं। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर, अगर किसी संख्या में 1290 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 714 सही 2/7% बनता है। 714 सही 2/7% बनता है, ठीक है। 714 सही 2/7% बनता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करें। अब इसको कैसे निकालें, देखो बिल्कुल इजी। कैसे तोड़ेंगे, 700% प्लस में क्या लिखेंगे, 14 सही 2/7%। बार बार चीज़ों को प्रैक्टिस करते चलेंगे, याद रह जाएगा। 20 से 20% हटाएंगे, नीचे 100 आएगा। 7 + 14 सही 2/7 किसकी फ्रैक्शन होती है, 1/7 की होती है। यानी मैं कह रहा हूँ 1/7 बराबर कितना परसेंटेज होता है, गुणा के अंदर 100 करेंगे, कितना आया, 100/7 आया। 7 एकम 7, ठीक है, 3, 7 चौके 28, 14 सही 2/7% निकल के आया ना। इसका मतलब क्या है, 14 सही 2/7 को फ्रैक्शन में लिखेंगे, क्या आएगा, 1/7 आएगा। अब 714 सही 2/7% के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 7 7 49 और 1 50/7। कहने का मतलब
714 सही 2/7 को क्या लिख सकते हैं, 50/7 लिख सकते हैं हम डायरेक्ट। ठीक है, अब देखो कितना जोड़ रहा है इस संख्या के अंदर, 1290 जोड़ा जाए। अब देखो पहले ये 7 क्या है, अपना ओरिजिनल नंबर है। अब 7 का 714 से 2/7% निकालेंगे तो कितना आएगा, 50। या इस तरह कह सकते हैं 7 के अंदर कितना जोड़ा जाए कि 50 मिल रहा है हमें। ठीक है, तो कितना जोड़ रहा है यहाँ पर, 43 जोड़ा गया है। 43 ने जोड़कर कितना जोड़ा जा रहा है, 1290। ठीक है, और 43 यूनिट का मान 1290। उसी तरह 1 यूनिट का मान 3 से कट जाएगा, क्या 30 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 30। वास्तविक संख्या पूछी गई तो वास्तविक यानी ओरिजिनल नंबर पहले 7 था, 1 यूनिट का मान 30 है, तो 7 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 2 से 10। इसका मतलब इसकी वास्तविक संख्या कितनी है, 2 से 10 है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ें इनको कि 714 सही 2/7% को सोल्व किया तो 50/7 आया। 700 + 14 सही 2/7%। 700% को नीचे 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 + 14 सही 2/7 को हम लिख सकते हैं 1/7। 7 7 49 और 1 50/7। कोई संख्या 7 रही होगी इसके अंदर, ओरिजिनल संख्या 7 है, 43 जोड़ दिया तो 50 मिल जाएगा। या 7 का 737 सही 2/7% निकालेंगे तो 50 आएगा। अब 43 ने जोड़कर कितना जोड़ा गया है, 1290, तो 1 यूनिट का मान 30 आ जाएगा। उसी तरह ओरिजिनल संख्या पूछी गई तो 7 को 30 से गुणा कर देंगे। ओरिजिनल संख्या कितनी है, 2 से 10। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाए सर। यदि 3264 में से हम उसका 12.5%, 12 सही 1/2% जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें क्या प्राप्त होगा। 3264 में हम उसका 12.5% जोड़ देते हैं। 12.5%, पहला काम है इसको सोल्व करना है। 12.5% किसकी फ्रैक्शन कितने की होती है, देखो 12 1 25/2, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100, 25 चौके 100, कितना आया 12.5% की फ्रैक्शन कितनी आई, यहाँ से निकल कर 1/8 है। कई बार नहीं पता हो तो कर लेना। ठीक है, 12 1 25/2, परसेंटेज को हटाएंगे नीचे 100 लिख देंगे, 25 से कम 25, 25 चौके 100, कितना आया 1/8 है। इसका मतलब ओरिजिनल जो संख्या है वो 8 है। अब एक इसके अंदर क्या जोड़ा गया, रकम पढ़े अच्छी तरह। यदि 3264 हमें उसका 12.5% जोड़ देते हैं, 3264 में हम 12.5% जोड़ देते हैं, 8 का 12.5% आया तो 1 जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया तो कितनी आई नई संख्या, यहाँ से कितनी आई 9। 3264 में 12.5% हम जोड़ देते हैं तो देखो 8 का 12.5% 1 होगा। ठीक है, अब 1 जोड़ दिया 8 में तो कितना आया, 9 आया। ठीक है, 9 आ गया। उसके बाद में तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें 9 प्राप्त हुआ। तो रकम को थोड़ा अच्छी तरह पढ़े। दोनों क्वेश्चन पहले वाले थे, अब दोनों क्वेश्चन लैंग्वेज का फर्क है। जल्दी में हम इन क्वेश्चनों को हमेशा गलत करते हैं, ध्यान रखें। यदि 3264 में ही क्या जोड़ा जाए, 12.5% जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, इसका मतलब 9 मिला। अब देखो इसका मतलब क्या है, 3264 है वो क्या है, अपना ओरिजिनल नंबर है। तो 8 यूनिट का मान कितना है, 3264 है। इसका मतलब 8 यूनिट का मान 3264 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 3264 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 चौके 32, 0 8 8 64। इसका मतलब यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना आया, 408, या 8 का क्या गुणा करें कि 3264 आए, 408 गुणा। अब क्या संख्या प्राप्त होगी, हमें यही पूछा गया, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें 9 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर 1 यूनिट का मान 408 आएगा, तो 9 यूनिट का मान कितना आएगा, इसको 408 से गुणा कर दें, 9 8 72, 9 चौके 36। का मतलब हमें क्या प्राप्त होगा, 3672 प्राप्त होगा। ठीक है ना, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, जो यहाँ पर आया हुआ था वो था, ये पूछा गया था। अब की बार ये दिया गया है तो ये जो प्राप्त हो रहा है वो पूछा गया है, ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। यदि 7236 में से हमें उसका 11.9% घटा देते हैं। ठीक है, 7236 है, कहने का मतलब 7236 में से हम 11.9% घटा देते हैं, यानी 11.9% घटा देते हैं। तो पहले इसको सोल्व करें अच्छी तरह। इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/9 होती है, नहीं पता तो कर लेना। 1199 कितना आएगा, 100/9 आएगा। परसेंटेज को हटाएंगे, नीचे 100 दिख देंगे, 100 से 100 कैंसिल आउट, कितना आएगा 1/9। अब ये अपना ओरिजिनल नंबर है 9। अब 1 घटा दिया जाता है, 1 घटा दिया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, 9 में से 1 घटा दिया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ से 8 प्राप्त हुआ। ठीक है, 8 प्राप्त हुआ। तो जैसे 3236 में से हमें क्या घटा है, अब देखो ओरिजिनल नंबर 9 न देकर कितना दिया गया है, 3236 दिया गया है। 9 यूनिट का मान 7236 है, तो 1 यूनिट का मान 9 8 72, 0 9 चौके 36। का मतलब 1 यूनिट का मान कितना आया, 804 आया। तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें 8 प्राप्त होता है। इसका मतलब 1 यूनिट का मान 804 है, तो 8 को हम भी 804 से गुणा कर देंगे, हमें प्राप्त होता है 8 चौके 32, 8 8 64। इसका मतलब हमें क्या प्राप्त होता है,
6432 हमें प्राप्त होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें, अच्छी तरह से रिवीजन करें, इनकी थोड़ा अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे जितना हो सके। ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार गलत हो जाता है क्वेश्चनों को, ठीक है, इनकी थोड़ी सी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे जितना हो सके। ठीक है, अच्छी तरह से करें इन्हें। चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे और 4 क्वेश्चन हमने इस तरह की पिछली कक्षाओं के अंदर किए, चारों डिफरेंट क्वेश्चन हैं, थोड़ा अच्छी तरह करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। चीनी की जो मूल्य है उसके अंदर 20% की वृद्धि होती है, 20% की इंक्रीज हो गया। ठीक है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर दी जाए ताकि उस पर होने वाला खर्च पहले जितना ही रहे। चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर दी जाए ताकि उस पर होने वाला खर्च पहले जितना रहे। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की, 20% को सोल्व किया 1/5। पहले चीनी का भाव जैसे 5 था, पहले चीनी का भाव यानी ओरिजिनल मूल्य था, ओरिजिनल नंबर है या ओरिजिनल प्राइस चीनी का पहले 5 था, 1 की वृद्धि हो जाती है तो नया भाव क्या आ जाता है 6। देखो चीनी का भाव पहले 5 था, 1 की वृद्धि होगी तो नया भाव अब चीनी 6 रुपये जा रही है, 6 रुपये किलो बिक रही है। इस तरह कहने का मतलब ये है अब चीनी का ओरिजिनल भाव है, ये अपना ओरिजिनल नंबर था, अब ये चीनी का वर्तमान जो मूल्य है ये 6 रुपये है। अब लोग वापिस उसी मूल्य पर आने के लिए या खपत को वापिस उसी पर लाने के लिए कितने % की कमी करनी होगी। अब चीनी 6 हो रहा है, 6 से वापिस 5 आने के लिए कितनी कमी करनी पड़ेगी 1 की। अब 6 पर होगी, 6 पर कितनी कमी होगी 1 पर। परसेंटेज की बात करें तो गुणा के अंदर क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे। अभी हमें पता है 1/6 कितने % होता है, ये थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना अच्छी तरह। 2 3 6 2 से काटेंगे 50, कहने का मतलब 50/3। सोल्व करने के बाद में कितना आएगा 16 सही 2/3%। ठीक है, लिखवा रखे तो वहाँ पर पढ़ लेना अच्छी तरह। 1/6 हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 1/6 फ्रैक्शन कितने % होती है 16 सही 2/3%। ठीक है, जैसे 100 गुणा में रख कर देना। 20% की वृद्धि, 20% को सोल्व किया तो 1/5 आया, इसका मतलब चीनी पहले 5 रुपये किलो, इस तरह मान लो। ठीक है, 1 की वृद्धि होगी तो चीनी का अब नया भाव क्या है 6 रुपये किलो। वापिस उसी खपत पर लाने के लिए कितने रुपये कम करने पड़ेंगे 6 रुपये पर 1 की कमी होगी, 6 रुपये पर 1 की कमी होगी, परसेंटेज के लिए गुणा के अंदर 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 16 सही 2/3%। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किसी खाद्यान्न के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए, किसी खाद्यान्न के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए। 10% की वृद्धि का मतलब क्या है 1/10, 10 पर 1 की वृद्धि होगी तो नया मूल्य कितना आ जाएगा 11। ओरिजिनल नंबर है ये 10। 10% की वृद्धि हो जाए तो पहले 10 से 1 रुपये की वृद्धि हो गया तो नया मूल्य कितना आ जाएगा 11। तो किसी व्यक्ति का उसका उपयोग कितने % कम करना होगा ताकि खर्च न बढ़ने पाए। अब देखो 11 हो गया खर्च, अब वापिस उसी 10 पर लाने के लिए कितने रुपए कम करने पड़ेंगे, इस 11 पर 1 की कमी होगी, परसेंटेज के लिए गुणा के अंदर क्या कर देंगे 100 कर देंगे। उसी तरह या इस तरह कह सकते हैं 1/11 परसेंटेज कितनी होती है। चीज़ों को थोड़ा अच्छी तरह करेंगे। ठीक है, 9 सही 1/11%। ठीक है, ध्यान रखिए अच्छी तरह। या फिर देखो 100 एकम 100 उसी तरह कर देंगे, 100 को 11 से भाग करेंगे, 11 नीम 99, 9 सही 1/11। ठीक है, वही चीज़ें हैं, ध्यान रखिए अच्छी तरह। 1/100 गुणा में 100 कर दिया, 100/11 सोल्व करेंगे, 11 9 सही 1/11% की कमी करनी होगी वापिस उसी मूल्य पर आने के लिए। ठीक है, ध्यान रखिए इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कटौती की गई है, किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कटौती का मतलब कमी की गई है। कटौती कमी ये सारी एक ही चीज़ है। ठीक है, ध्यान रखें इसे भी। 25% को सोल्व किया तो यहाँ से कितना आया 1/4। वस्तु का पहले ओरिजिनल नंबर या ओरिजिनल प्राइस 4 था, 1 की कमी होने के बाद में अब नया कितना आता है 3। ठीक है, अब नया भाव 3 है या वस्तु की नई कीमत है वो 3 रुपये है। 25% की कटौती की जाती है, कमी की जाती है, तो 25% को सोल्व किया तो 1/4, पहले 4 था, 1 की कमी होगी तो 3 हो गया। 25% की कटौती की गई, यदि उसे आरंभिक मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने % वृद्धि करनी होगी। आरंभिक मूल्य पर आने के लिए अब देखो वस्तु अब 3 रुपये की बिक रही है, वापिस उसी पर आने के लिए कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, इस 3 के ऊपर 1 की वृद्धि होगी, 3 के ऊपर 1 की वृद्धि होगी, 3 पर वापिस 4 लाने के लिए 1 की वृद्धि होगी, ये 3 पर होगी, परसेंटेज के लिए गुणा में 100, 100/3 कितना होता है भाग करें 33 सही 1/3% की वृद्धि करनी होगी वापिस उसी मूल्य पर लाने के लिए 33 सही 1/3% की वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट।
वरिष्ठ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण एक उद्योग में उत्पादन 20% कम हो गया। रिटायरमेंट हो गए कुछ वरिष्ठ कर्मचारी, तो उद्योग में उत्पादन है वो 20% कम हो गया। 20% कम हो गया, 20% का मतलब 1/5, पहले 5 था, 1 की कमी होगी तो अब कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। ठीक है, यदि कार्य करने के घंटों में प्रतिशत की वृद्धि करने से आरंभिक उत्पादन है पुनरावर्तित किया जा सकेगा। 20% कम हो गया, कार्य करने के घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने से आरंभिक उत्पादन पुनर्स्थापित किया जा सकता है। अब देखो 4 आ गया घंटे, वापस 5 करने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, इस 4 पर 1 बढ़ेगा, परसेंटेज के लिए गुणा में 100 कर देंगे, 4 से काटेंगे 25%, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। यदि ए का 120%, ए का 120%, ए का 120% बी के 80% के बराबर है, बी के 80% के बराबर है, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बी प्लस ए, नीचे क्या है, बी माइनस ए क्या है, बराबर है, इसके बराबर क्या आएगा ये चेक करना है। ए का 120% परसेंट को हटाएंगे, नीचे 100 लिख देंगे, उसी तरह इस परसेंट को हटाएंगे, इसके नीचे 100 लिख देंगे, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 2 8, इसका मतलब 3a बराबर है 2b निकल के आया। b यहाँ पर गुणा में इस साइड आकर भाग में हो जाएगा, उसी तरह 2 बच गया इस साइड, 3 यहाँ पर गुणा में इस साइड भाग में, इसका मतलब a का मान 2 आ जाएगा, b का मान कितना आएगा, यहाँ से निकल कर 3 आ जाएगा। और वैल्यू रखनी इसके अंदर, b प्लस ए 3 प्लस 2 कितना आया, 5 बटे में b माइनस ए 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। यदि a प्लस बी का 20%, a प्लस बी का है, क्वेश्चन दिया गया है इसका है 20%, बराबर है किसके बराबर है, b का 50% हो तो, b का 50% हो तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उसी तरह 2a माइनस बी बटे में नीचे क्या पूछा गया है, 2a प्लस बी, इसके बराबर क्या होगा। ठीक है, कैसे निकालें, देखो यहां से सोल्व करेंगे, इसके नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर आगे और सोल्व करें तो 1 0 से फिर 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2a प्लस में 2b बराबर है कितना आएगा, 5b निकल के आएगा यहाँ से। ठीक है, कहने का मतलब 2a प्लस 2b बराबर है 5b आ जाएगा। अब 2b यहाँ पर देखें, 2b यहाँ पर प्लस का इस साइड जाकर माइनस का, 2a बराबर है कितना आएगा, देखो चेक करें, 2a बराबर है 5b माइनस 2b, तो यहाँ से कितना निकल के आया, 2a बराबर है 3b आ जाएगा। अब एक चीज़ समझे, मैं यहाँ से 2a और b को एक साइड क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्यों नीचे देखें एक चीज़ें, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल स्टेप को समझना अच्छी तरह। यहाँ पर 2a आया हुआ तो हम डायरेक्ट नीचे जैसे कोई आंसर पूछा जाए तो वो चेक कर लें एक बार। जैसे यहाँ से मैं a का रेशियो करूँगा तो a का रेशियो 5 आ जाएगा, b का 2 आ जाएगा, उससे बचने के लिए मैं सीधा रख देता हूँ, जैसे 2a के स्थान पर क्या रख देंगे, 5b, तो इसके स्थान पर मैं सीधा ही 5b लिख दूंगा, 5b माइनस अगला b है, नीचे क्या है 5b प्लस में b दिया गया है, तो कितना आएगा, 5b में से 1b घटाएंगे तो 4b, नीचे कितना आ जाएगा 6b। ठीक है, इसे b से b कैंसिल आउट। ठीक है, और इसके बाद थोड़ा ध्यान रखिए अच्छी तरह, जैसे 2a बराबर है 5b आया तो 2a के स्थान पे 5b माइनस b तो कितना आएगा, 4b आएगा। उसी तरह 2a बराबर है 5b प्लस b कितना आएगा, 6b आएगा। अब इसके बाद में आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो चेक करें, 4b, देखो 5b में से 1b गया तो 4b आ जाएगा, 5b प्लस 1b कितना आ जाएगा, 6b आ जाएगा। ठीक है, सोल्व किया तो कितना आएगा, 2/3। उसी तरह इसको भी उस तरह भी चेक कर सकते हैं हम डायरेक्ट, देखो यहाँ से कितना आएगा, देखो जैसे 2a बराबर है b तो a/b आ जाएगा, तो यहाँ से 5/2 आएगा मान, इसका मतलब a का मान 5 है, b का मान कितना है 2 है अपने पास, a का मान 5 है, b का मान 2 है, 5 रखेंगे यहाँ पर, एक स्थान 5 दूनी 10, 10 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 8। ठीक है, उसी तरह a का मान कितना है यहाँ पर, a का मान उसी तरह चेक करें, a का मान 5 है तो 5 दूनी 10, 10 प्लस 2 कितना आएगा 12, उसी तरह 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, वही चीज़ें आनी है, 2/3 आई हुई है। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। a प्लस बी का 40%, यदि a प्लस बी है उसका 40% दिया गया है,
अगला पॉइंट है a माइनस बी का कितने परसेंट दिया गया है, अगला पार्ट a माइनस बी का 60% है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है एग्जाम के अंदर, इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है 2a माइनस 3b, नीचे क्या दिया गया है a प्लस बी का मान ज्ञात करें। चलो सॉल्व करते हैं। इस परसेंटेज को हटाएंगे नीचे 100, इस परसेंटेज को हटाएंगे नीचे 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 अच्छा है। अब 2 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2a, ठीक है, जैसे 2a प्लस 2b, उसके बाद में 3 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3a माइनस 3b। सॉल्व किया, a है उनको एक साइड कर लेंगे, b है उसको एक साइड कर देंगे। जैसे 3b है इस साइड की तरफ ले आएंगे, कितने हो जाएंगे 2b ये है, 3 ये b है, 5b हो जाएगा इस साइड, 2a इस साइड ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 3a माइनस 2a तो 1a आ जाएगा, ठीक है। अब देखो या कह सकते हैं a बराबर है कितना है 5b आया है, ठीक है। अब जैसे रेशियो लिखना हो तो रेशियो लिख सकते हैं। अभी देखो यहाँ पर a गुणा में इस साइड आकर किस में आ जाएगा भाग में, b बटा a बराबर है कितना आएगा 1/5 आ जाएगा। इसका मतलब a का रेशियो 5 है, b का रेशियो 1 है, तो सोल्व करेंगे। a का रेशियो 5 है तो रखे, देखो 5 से 5 दूनी 10 माइनस b का मान 1 है, 3 कम 3, नीचे कितना आएगा a प्लस b जोड़ करेंगे, 5 प्लस 1 कितना आ जाएगा 6। इसको यहाँ से सोल्व किया तो कितना आएगा, देखो 10 में 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 7/6, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह के क्वेश्चन घुमा घुमा कर थोड़े पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, सीधे बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस वैल्यू रखनी है खाली और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाए सर। x का 30% 72 है तो x का मान ज्ञात करें। x का 30% 72 है तो x का मान ज्ञात करें, बिल्कुल इजी है। x का 30% 72 है तो x का मान निकाले, 30% को हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा देखो, ठीक है। नीचे वाली संख्या ऊपर की तरफ हो जाएगी, 72 गुणा में 100 कर देंगे, 30 नीचे है ऊपर है, देखो x का 30% 72 है, ठीक है। 30% कितना है 72, 30% को हटाएंगे नीचे 100 की 72 से गुणा कर देंगे, 30 यहाँ पर गुणा में नीचे भाग में आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 3 से 3 दूनी 6, 3 चौक 12, ठीक है। यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 2 से 40, ठीक है। x का 30% कितना है 72, तो ये x का मतलब x का मान कितना है 2 से 40। या एग्जाम के अंदर ऑप्शन ठाकर भी कर देंगे, जैसे 2 से 40 है उसका 30% निकाल देना, 30/100 काट पीटने के बाद में 24 की 3 से गुणा करेंगे 72, जिस संख्या से 72 आ जाएगा वही ऑप्शन ठीक होगा। इस तरह सोल्व कर लेना अच्छी तरह से। इसके बाद में अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, x का 125% 100 है तो x का मान ज्ञात करें। उसी तरह x का 125% 100 है तो 100 x का मान निकालें, 25% को हटाएंगे, नीचे 100 लिख देंगे, यहाँ से x का मान 100 की 100 से गुणा कर देंगे, नीचे कितना आ जाएगा 125, 25 से काट लें, 25 5 125, 25 चौके 100, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, इसका मतलब x का मान कितना आ जाएगा 80, ठीक है। या ऑप्शन से डायरेक्ट कर लेंगे, जैसे ऑप्शन 80 दिया हुआ है, 80 का 125% काट देंगे, 125 बटा में 100, 25 चौके 100, 25 5 100, 25 चौके देखो 80 का 125%, 125 बटा में 100 काट देते हैं, 25 चौके 100, 25 5 125, 4 से 4 दूनी 8, 20 की 5 से गुणा करें कितना आया 100, वही पर आया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है इस तरह के, ठीक। अगला 1% के आधे को दशमलव के रूप में लिखा जाता है। 1% के आधे को दशमलव के रूप में कैसे लिखा जाता है। दशमलव का आधे को, 1% का मतलब क्या है 1/100, इसको आधे के रूप में कैसे लिखा जाता है। आधे को भाग करेंगे, आधे का मतलब इसे 2 से डिवाइड किया जाता है, तो यहाँ से कितना आया 1/2 से आया। अब 1 को 2 से भाग करेंगे 0, 10 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर वापिस 100 आ जाएगा, ठीक, फिर भी भाग नहीं जा रहा तो 1000 हो जाए, 1000 को 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 0.05 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 1% के आधे को, 1% को सोल्व करेंगे तो 1/100 आया। अब इसका आधा करना, आधा करने का मतलब इसे 2 से डिवाइड करना है, तो 1/2 से आया, 1 को 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 0.05 आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, पैंसठ ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है। 65 ग्राम है और 2 किलोग्राम के
कितने प्रतिशत के बराबर है। अब देखो 65 ग्राम है, यहां से कैसे निकाले, देखो यहाँ पर ग्राम दिया गया है, यहाँ पर किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, तो 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम आ जाएंगे। तो 2000 ग्राम पे कितना परसेंटेज पूछा गया, 65, गुणा के अंदर क्या कर देंगे 100। देखो कहने का मतलब जैसे 65 ग्राम है वो 2 किलोग्राम का कितने परसेंट है, 2 किलोग्राम के अंदर 1 किलोग्राम के अंदर 1000 होते हैं, 2 में कितने होगी 2000 का 65 काट ले, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5 5 3 15, 5 से भाग करेंगे 500 के 20, ठीक है। देखो 2 0 से 2 0 कल जाएंगे, 500 के 20, 5 एकम 5 5 3 15, ठीक है। 13/4, 13 को 4 से भाग करेंगे, 4 3 12, 1 4 दूनी 8 4 5 20, ये आंसर आ जाएगा कितने परसेंट, 3.25 से परसेंट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। 1 घंटा 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितने परसेंट है, 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितने परसेंट है। उसी तरह एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं, एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। तो कैसे निकाला, इसको घंटा बना देते हैं, चाहे मिनट बना लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कैसे बनाओ। देखो 1 घंटा के लिए पॉइंट है, 45 मिनट को घंटा बनाएंगे, 45 को कैसे भाग करेंगे 60 से, क्यों 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होती हैं, ठीक है। 15 3 45, 15 चौके 60, यहाँ से 4 एकम 4, 1 सही 3/4 घंटे आ गई, इसका मतलब 4 एकम 4 3 7/4 घंटे। अब उसी तरह निकालेंगे कि 24 घंटे का कितना भाग करेंगे 7/4, ये 4 नीचे आ जाएगा, उसी तरह गुणा के अंदर क्या कर देंगे 100 कर देंगे, इसके बाद में सोल्व करें। 4 से घटे कितना आ जाएगा 25, 25 की 7 से गुणा करेंगे 175/24 आ जाएगा। अब ठीक है, अब ये संख्या भाग करनी है, 175 को अब 24 से भाग कर देते हैं, ठीक है। जैसे 5 से करेंगे, 5 दूनी 500 के 20, 2 2 2 12 6 से, ठीक, 25 के 150, 25 7 175, 7 से चल जाएगा, ठीक है। 700 के 28, 2 14 2 16, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा अब 175 में से 7, ठीक है, पॉइंट लगाकर 24 दूनी 48, फिर 0, 5 पे चल जाएगा, 5 पे तो 5 20 10 दोबारा बहुत है, 7 पे 168 आया, तो देखो चेक करें, 9 पे 9 चौक 36 18, ठीक है, 9 पे चल जाएगा, 9 चौके 36 3, ठीक है, 9 चौके 36 3, 9 दिन 18 और 3 21, कितना आएगा 4 आएगा, इतना लगभग आ जाएगा। कितने परसेंट है 7.29% है, ध्यान रखिए इसे, 2 5 या 9, ठीक है, ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को भी, 7.29% है। कहने का मतलब 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितने परसेंट है, एक दिन के अंदर घंटे होते हैं 24। उसी तरह पहले वाला क्वेश्चन की जो 65 ग्राम है वो 2 किलोग्राम की कितने परसेंट के बराबर है, ठीक है, कर लेने अच्छी तरह ध्यान से। अगला दिया है कि ए की आय की 10%, बी की आय की 15%, ए की आय की 10% बराबर है, ए की आय का 10% बराबर है किसकी आय, बी की आय का 15%, उसी तरह सी की आय का 20% है वो बराबर है, सी की आय का 20% है वो बराबर है। अगर उनकी कुल आय का योग 7800 है तो बी की आय ज्ञात करें, ठीक है, बिल्कुल इजी। इस परसेंटेज को हटाएंगे, नीचे 100 लिखेंगे, इसका भी नीचे 100, सभी के नीचे 100 लिखा जाएगा, 100 से 100 कैंसिल आउट, 5 से और काट देते हैं, 5 दूनी 10 5 3 15, 500 के 20। कहने का मतलब 2 ए बराबर है 3 बी आया बराबर है 4 सी। अब ये तीनों मान इक्वल है तो इनकी वैल्यू इक्वल करेंगे। जैसे कोई संख्या 12 है, जैसे 12 है तो 3 इक्वल करेंगे तो इसका मतलब सी का रेशियो कितना आएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब तीनों का मान इक्वल करें, जैसे 12 करेंगे इसको 3 से गुणा कर देंगे, इसको कैसे 4 से, इससे कैसे गुणा कर देंगे 6, इसका मतलब ए का रेशियो कितना आएगा 6, बी का रेशियो कितना आएगा 4, सी का रेशियो कितना आएगा 3। कहने का मतलब ए की आय 6 रुपया है, बी की आय 4 है, सी की आय 3 है, तीनों की टोटल आय कितनी देखो 6 4 10 और 3 13, तीनों की टोटल आय 13 ने देकर कितनी दी गई 7800। 13 यूनिट का मान 7800 है तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा 13 6 78, 1 यूनिट का मान कितना आएगा, यहाँ से निकल कर 600 आ जाएगा। तो बी क्या है पूछी गई, बी के पास 600 से गुणा कर देंगे, इसका मतलब बी क्या है कितनी है 2400 रुपये, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये थी आज की हमारी सेकंड क्लास। इसके अंदर जितने भी बेसिक्स जो टाइप हैं, जो अच्छे से क्वेश्चन है, जहाँ पर हम गलती कर जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए।
अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।